बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बटन का आज हमारा 4th लेक्चर है। अभी तक जो है वो सस्पेंस मेंटेन है, बटन आला क्या है, क्या होने जा रहा है स्टोरी में। अभी मिस्टर स्टीवर्ट जो है वो अपना कार्ड जो छोड़ के गए हैं उसको नॉर्मा ने अपने बैग में डाल लिया और क्या सोचती हैं, और उसने उस कार्ड को जोड़ा। उसके ऊपर सिर्फ मिस्टर स्टीवर्ट का नाम और कंपनी का उसका अपना नंबर दर्ज था। कोई कंपनी, कुछ एड्रेस, कुछ ऐसी चीज़ नहीं है। आफ्टर लंच, दोपहर के खाने के बाद, शी टुक द कार्ड हाफ्स फ्रॉम हर पर्स अगेन एंड स्कॉच टेप द एजेस टुगेदर। दोपहर के खाने के बाद शी टुक द कार्ड हाफ्स, उसने कार्ड के टुकड़े निकाले। फ्रॉम हर पर्स अगेन, दोबारा अपने पर्स से, उसने कार्ड के टुकड़े दोबारा अपने पर्स से निकाले। एंड स्कॉच टेप्ड द एजेस टुगेदर, और किनारों को सफ़ेद फीते से, सफ़ेद टेप से जोड़ा। दोपहर के खाने के बाद उसने कार्ड के टुकड़े दोबारा अपने पर्स से निकाले और उसके किनारों को सफ़ेद टेप से या सफ़ेद फीते से जोड़ा। Why am I doing this? She thought. उसने सोचा मैं ये क्यों कर रही हूँ। मतलब आपने अक्सर ड्रामों में देखा होगा, ज़मीर की एक आवाज़ होती है। कभी कभार तो ज़मीर जो है वो बाहर भी आ जाता है, कोई काले कपड़ों में और सफ़ेद कपड़ों में। आपने देखा होगा काले कपड़ों वाला दिखाया जाता है ईवल फोर्स है और वाइट कपड़ों वाला गुड फोर्स है। तो इसी तरह नॉर्मा कुछ कर रही है लेकिन नॉर्मा के कंट्रोल में नहीं है उसको ना करना। अब जब वो ये सब कुछ कर रही है तो वो अपने आप से पूछ रही है मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। जस्ट बिफोर 5 बजे से कुछ देर पहले, 5 बजे उसका ऑफ टाइम है। ठीक है, जनरली जो ऑफिस की ऑफ टाइमिंग होती है 5 बजे होती है, और उससे कुछ देर पहले, 5 बजने से कुछ देर पहले, शी डायल्ड द नंबर, उसने नंबर मिलाया। गुड आफ्टरनून सेड मिस्टर स्टीवर्ट्स वॉइस, मिस्टर स्टीवर्ट की आवाज़ आई, सपहर का सलाम। नॉर्मा ऑलमोस्ट हंग अप, नॉर्मा ने तकरीबन फ़ोन रख दिया। हंग अप का मतलब है रिसीवर को रख देना। अब इसमें रिसीवर का कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन हंग अप इटसेल्फ हमें मीनिंग देता है रिसीवर रख देने का। तो नॉर्मा ने तकरीबन फ़ोन रख दिया, बट रिस्ट्रेंड हरसेल्फ, लेकिन अपने आप को काबू किया। उसने फ़ोन रखने की कोशिश की लेकिन फिर फ़ोन नहीं रखा और अपने आप को काबू में किया। रिस्ट्रेन का मतलब है रोका, काबू में किया। शी क्लियर्ड हर थॉट, उसने अपने गले को साफ किया आवाज़ क्लियर करने के लिए। दिस इज़ मिसेस ल्यूस, शी सेड, उसने कहा मैं मिसेस ल्यूस हूँ, मैं मिसेस ल्यूस बात कर रही हूँ। यस मिसेस ल्यूस, जी मिसेस ल्यूस। मिस्टर स्टीवर्ट साउंडेड प्लीज्ड। मिस्टर स्टीवर्ट ऐसा एक्सप्रेशन पहले भी इस्तेमाल हुआ है जहाँ पे दो जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म्स को इकट्ठा इस्तेमाल किया गया है। जब आपने किसी की हालत को दिखाना होता है तो आप इस तरह का एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, जैसे ही फेल्ट एम्बेरस्ड। ठीक है, इसी तरह अब ये भी जो है ये साउंडेड प्लीज्ड। मिस्टर स्टीवर्ट की आवाज़ खुश दिखाई दी। अब हम ये तो नहीं कहेंगे ना दिखाई दी, मिस्टर स्टीवर्ट की आवाज़ खुशगवार लग रही थी। उसकी आवाज़ सुनकर मतलब वो खुश हो गया, तो हम कहेंगे मिस्टर स्टीवर्ट की आवाज़ खुशगवार लग रही थी। आई एम क्यूरियस, आगे से नॉर्मा कहती है मुझे तजस्सुस है। क्यूरियस का मतलब इंटरेस्टेड, हम 2-3 दफ़ा ऑलरेडी इस लफ्ज़ को डिस्कस कर चुके हैं। आई एम क्यूरियस, मुझे दिलचस्पी है, मुझे तजस्सुस है। दैट्स नेचुरल, क्या आप सबको तजस्सुस नहीं है? जो पढ़ रहा है, जो वेरी फर्स्ट रीडर है इस लेसन का, ऑब्वियसली उसको भी तजस्सुस है क्या होने जा रहा है। कई बच्चों ने तो इस लेसन को अपनी किसी ग्रामर से पकड़ के पूरा पढ़ भी लिया होगा अपना सस्पेंस जो है वो दूर करने के लिए। तो इसी तरह वो नॉर्मा भी कह रही है कि मुझे तजस्सुस है। दैट्स नेचुरल, कहता है ये एक फितरी बात है, सबको होता है, सबको हुआ होगा। तो उसने कहा दैट्स नेचुरल, ये फितरी बात है। मिस्टर स्टीवर्ट सेड, मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा। नॉट दैट आई बिलीव अ वर्ड ऑफ वट यू टोल्ड अस, वो कहती है तुमने जो भी हमें कहा मुझे उसके एक लफ्ज़ पे भी यकीन नहीं है। अब यकीन नहीं है तो तुम फ़ोन ना करो।
लेकिन उसको सस्पेंस है। वो कहती है जो भी तुमने हमें बताया मुझे उसके एक लफ्ज़ पे भी यकीन नहीं है। ओह इट्स क्वाइट ऑथेंटिक, वो कहता है ये बिल्कुल हकीकी है, ये बिल्कुल सच्चा है। क्वाइट वेरी, बिल्कुल, एक्यूरेट, ऑथेंटिक हकीकी, रियल, ये बिल्कुल सच है, ये बिल्कुल हकीकी है। मिस्टर स्टीवर्ट आंसर्ड, मिस्टर स्टीवर्ट ने जवाब दिया। वेल वॉट एवर, कहती है अच्छा जो भी है। वेल वॉट एवर, अच्छा जो भी है। आगे डैश है, वो कुछ कहना चाह रही है लेकिन वो रुक गई है। नॉर्मा स्वेलोड, स्वेलो होता है खा लेना, हड़प कर लेना। जैसे हम वैसे तो जो चीज़ हम खाते हैं उसको हम चबा के खाते हैं, लेकिन दवाई जैसी चीज़ जिसको हम स्वेलो कर लेते हैं, ठीक है, जैसे आप अनवांटेड चीज़ को स्वेलो कर लें। अब ये बात नॉर्मा के लिए अनवांटेड है। कौन सी? कि उसने कहा ये बिल्कुल हकीकी बात है, तो नॉर्मा ना चाहते हुए उस बात को हजम कर गई, ठीक है, उसके लिए ये एक्सप्रेशन यूज़ होता है स्वैलोड। जैसे आप ना चाहते हुए दवाई खा लेते हैं, इसी तरह नॉर्मा ने ना चाहते हुए बिलीव भी नहीं कर रही उसकी बात पे, फिर भी उसने उसकी इस बात को हजम कर लिया। नॉर्मा उसकी बात को हजम कर गई, उसकी बात को बर्दाश्त कर गई कि जो कहना है चलो देखते हैं। आगे से वो कहती है व्हेन यू सेड समवन इन द वर्ल्ड, जब तुमने कहा कि दुनिया में कोई वुड डाई, मर जाएगा, व्हाट डिड यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब था? जब तुमने कहा कि दुनिया में कोई मर जाएगा, तुम्हारा क्या मतलब था? एग्जैक्टली दैट, बिल्कुल वही, कि जो मैंने कहा है बिल्कुल वही मतलब है। क्या कहा उसने? कि जिसे तुम नहीं जानती वो मर जाएगा। ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया इट कुड बी एनीवन, ये कोई भी हो सकता है। ऑल वी गारंटी, हम सिर्फ ये ज़मानत देते हैं। गारंटी, ज़मानत, ये आपने बहुत वर्ड सुना हुआ है। गारंटी का मतलब क्या है? ज़मानत। ऑल वी गारंटी इज़ दैट, हम सिर्फ ये गारंटी देते हैं दैट यू डोंट नो देम, कि तुम उन्हें जानती नहीं होगी। एंड ऑफ कोर्स, और यकीनी तौर पर दैट यू वुडंट हैव टू वॉच देम डाई, आपको उन्हें मरता हुआ देखना नहीं पड़ेगा। क्या ऐसा नहीं होगा कि कोई आपके सामने मर जाएगा? ऐसा नहीं होगा कि आपको गिल्टी फील कराने के लिए उस बंदे को आपके सामने लाया जाएगा, ऐसा नहीं है। अब वो कहता है, दोबारा से इस लाइन को देखें, इट कुड बी एनीवन से, ये कोई भी हो सकता है, हम सिर्फ इस बात की ज़मानत देते हैं कि आप उसे जानते नहीं होंगे और यकीनी तौर पर आपको उसे मरता हुआ देखना नहीं पड़ेगा। फॉर $50,000, $50,000 के लिए नॉर्मा सेट, नॉर्मा ने कहा दैट इज़ करेक्ट, ये बिल्कुल ठीक है। शी मेड अ स्कॉफिंग साउंड, उसने एक तमस्खर भरी आवाज़ निकाली। स्कॉफिंग का मतलब है मॉकिंग, मजाक उड़ाने वाली। स्कॉफिंग, मॉकिंग, तमस्खर आमेज, मजाक करने वाली। मतलब उसने उसका, जैसे हम कहते हैं ना ऐसे, मतलब हंसना किसी की बात पे, तो उसने ऐसी आवाज़ निकाली, तमस्खर आमेज। दैट्स क्रेजी, ये पागलपन है कि तुम तो पागलों वाली बात कर रहे हो कि हम बटन दबाएंगे, कहीं कोई मर जाएगा, ना हमें जानते हैं उसको, ना वो हमारे सामने मरेगा, ना हम पे इल्ज़ाम आएगा, ना हमें पुलिस पकड़ेगी और हमें आप $50,000 दे देंगे। तो कहती है ये तो पागलपन है। नॉनदलेस, जो भी है, नॉनदलेस का मतलब क्या है? जो भी है, दैट इज़ द प्रोपोजिशन, यही पेशकश है। प्रोपोजिशन का मतलब है ऑफर, पेशकश। कहता है जो भी है यही पेशकश है, कि मानो या ना मानो, यही पेशकश है। मिस्टर स्टीवर्ट सेड, मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा वुड यू लाइक मी टू रिटर्न द बटन यूनिट, क्या तुम चाहती हो कि मैं बटन दबाने वाला आला वापस कर दूं? क्योंकि वो बटन वाला आला साथ ले गया था ना, आर्दर ने उसके हाथ में थमा दिया था और कहा था जाओ। तो वो कहता है क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें बटन दबाने वाला आला वापस कर दूं? नॉर्मा स्टिफन्ड, नॉर्मा अपने अंदर सख्ती ले आई। नॉर्मा अपने आप को उसने सख्त कर लिया, मतलब कि मैं नरम ना पड़ जाऊँ, मैं फटाफट उसको कह ना दूँ कि हाँ हाँ वो मुझे वापस कर दो। नॉर्मा ने अपना रवैया सख्त कर लिया। स्टिफ से वर्ड है स्टिफन्ड, ठीक है, उसको स्टिफ वाला ही एक्सप्रेशन आप इस्तेमाल करेंगे, बस
वो वर्ब बन गया स्टिफ का स्टिफन्ड। नॉर्मा ने अपने आप को सख्त कर लिया, नॉर्मा ने अपना रवैया सख्त कर लिया। क्यों? कि मैं नरम ना पड़ जाऊँ। सर्टनली नॉट, बिल्कुल नहीं कहती, बिल्कुल नहीं, मुझे वो वापस नहीं चाहिए। शी हंग अप एंग्रली, उसने गुस्से से फ़ोन रख दिया। पहले उसने रखने की कोशिश की है लेकिन यहाँ पे उसने फ़ोन रख दिया। हंग अप एंग्रली, गुस्से से फ़ोन रख दिया। द पैकेज वॉज लाइंग बाय द फ्रंट डोर, लिफाफा सामने वाले दरवाजे के पास पड़ा था। दोबारा आ गया पार्सल। नॉर्मा साइड, नॉर्मा ने उसे देखा। एज शी लेफ्ट द एलिवेटर, जब वो लिफ्ट से निकली, जब उसने लिफ्ट को छोड़ा। अब आप अगर मूवीज़ या ड्रामास में इनके फ्लैट्स का सेटअप वगैरह देखते हैं तो आप देखते हैं कि लिफ्ट्स के सामने अपार्टमेंट्स होते हैं, कॉरिडोर्स होते हैं, और इनका जो अपार्टमेंट है वो बिल्कुल लिफ्ट से निकलते ही सामने है इनका जो वो फ्लैट है। तो जैसे ही उसने लिफ्ट छोड़ी, उसको अपने घर का दरवाज़ा नज़र आया, उसके सामने फिर उसको पार्सल पड़ा हुआ नज़र आया। लिफाफा पार्सल सामने वाले दरवाजे में पड़ा था। नॉर्मा ने इसे देखा जब उसने लिफ्ट को छोड़ा, जब वो लिफ्ट से निकली। वेल ऑफ ऑल द नर्व शी थॉट, अच्छा, उसने अपने तमाम होशो हवास में सोचा। ऑफ ऑल द नर्व एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो मैंने काफ़ी बुक्स को कंसल्ट किया है, 2-3 बुक्स में मुझे गलत मिला है एक्सप्रेशन, तो इसको मैं ज़रूर एक्सप्लेन करना चाहूँगी आपको। ऑफ ऑल द नर्व, अपने असाब पे काबू पाते हुए, कि मैं कहीं कमज़ोर ना पड़ जाऊँ, मैं कहीं इसको उठा ना लूँ, ठीक है, इसलिए उसने ये एक्सप्रेशन यूज़ किया है राइटर ने। वेल ऑफ ऑल द नर्व, अच्छा, अपने तमाम होशो हवास के साथ। शी थॉट, उसने सोचा, अच्छा, मतलब वो सोच रही है उठाऊं या ना उठाऊं। शी ग्लेयर्ड एट द कर्टन एज शी अनलॉक्ड द डोर। ग्लेयर्ड मेरे ख्याल पहले भी ये जेस्चर आया है, घूरना। ग्लेयर का मतलब क्या है? घूरना। कि वो उसने वो गौर से देख रही है, वो घूर के देख रही है। एज शी एट द कर्टन, डिब्बे को। एज शी अनलॉक द डोर, जब उसने दरवाज़ा खोला। अब उसके पास पड़ा है और वो अपने घर का दरवाज़ा खोल रही है और वो उसको घूर रही है और सोच रही है इसको उठाऊं या ना उठाऊं। आई जस्ट वॉन्ट टेक इट इन, क्या सोच रही है? मैं इसे अंदर नहीं लेके जाऊंगी। शी थॉट, उसने सोचा। शी वेंट इनसाइड, वो अंदर चली गई। एंड स्टार्टेड डिनर, और रात का खाना शुरू कर दिया। अब डिब्बा बाहर ही पड़ा हुआ है, उसने अपने आप को बहुत रोका है कि मैं इसको नहीं उठाऊंगी। लेटर, बाद में, शी वेंट इनटू द फ्रंट हॉल, वो सामने वाले राहदारी में गई। ओपनिंग द डोर, दरवाज़ा खोलते हुए। शी पिक्ड अप द पैकेज, उसने लिफाफे को उठाया। एंड कैरिड इट इनटू द किचन, और उसे उठाकर बावर्ची खाने में ले गई। लीविंग इट ऑन द टेबल, और उसे मेज़ पर रख दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा ग्रामेटिकल इशू है और थोड़ी सी ग्रामेटिकल डिस्कशन इस लाइन में, 2 जगह पे। ओपनिंग द डोर, बच्चों को असल में जो ओपनिंग का एक्सप्रेशन है इसकी समझने की ज़रूरत है। ओपनिंग, जब हम इसको आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, आई एम ओपनिंग द डोर, आई एम ओपनिंग द बॉटल, आई एम ओपनिंग द बॉक्स, मैं खोल रही हूँ, मैं डब्बा खोल रही हूँ, मैं दरवाज़ा खोल रही हूँ, वटएवर। तो हम आई एम के साथ ओपनिंग इस्तेमाल करते हैं जो हमें रहा है कि मीनिंग देता है। यहाँ पे अब जब उसने कहा ओपनिंग द डोर, ये नहीं कहा शी वॉज ओपनिंग द डोर, शी इज ओपनिंग द डोर, नॉर्मा इज ओपनिंग द डोर, नो, उसने कहा ओपनिंग द डोर। तो मैंने तर्जुमा किया इसका दरवाज़ा खोलते हुए। अब इसमें क्या है, इसको कहते हैं, इस एक्सप्रेशन को कहते हैं जेरेंड। In modern English, it is also called 4th form of verb. हमने बचपन से 3 फॉर्म्स ही पढ़ी थी, go, went, gone, open, opened, opened. ओपनिंग कहाँ से आ गया? It is, ये यूज़ तो होता रहा है, पहले भी हम जब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इस तरह से ये इस्तेमाल होता रहा, लेकिन हमने इसको इस तरह से नहीं पढ़ा या हमें इसकी ग्रामेटिकल कैटेगरी का पता नहीं चला कि ये किस ग्रामेटिकल कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो बेसिकली इट इज़ जेरेंड और वर्ब की 4th फॉर्म।
ये कहाँ इस्तेमाल होता है, ये कैसे इस्तेमाल होता है? इट इज़ फॉर द कंडीशन, किसी की हालत को बताते हुए। जैसे मैंने कहा दरवाज़ा खोलते हुए, ठीक है, उसने दरवाज़ा खोलते हुए क्या किया। जैसे मैं आपको पूछूं व्हाट आर यू डूइंग, मैं आपको ये पूछ रही हूँ आप क्या कर रहे हैं, आप कहते हैं आई एम सिटिंग। आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं बैठ रही हूँ? नहीं। मैं बैठ रहा हूँ? नहीं। मैं बैठी हुई हूँ, आप ये कहते हैं। उसके लिए आप यूज़ करते हैं एक्सप्रेशन आई एम सिटिंग, मैं बैठा हुआ हूँ। आप अपनी हालत बता रहे हैं कि आप बैठे हुए हैं, तो उसके लिए हम जेरेंड इस्तेमाल करते हैं एम के साथ। अब आपके जहन में ये होगा कि शायद ये एम के साथ इस्तेमाल नहीं होगा, एम के साथ भी इस्तेमाल होगा। तो ये जेरेंड होगा जब आप अपनी कंडीशन बता रहे हैं, कोई हालत बता रहे हैं। मैं आपको पूछूं व्हाट आर यू वियरिंग, आपने क्या पहना हुआ है। मैं ये नहीं पूछ रही कि आप क्या पहन रहे हैं, आप कहें आई एम वियरिंग यूनिफॉर्म, मैंने यूनिफॉर्म पहना हुआ है। तो इसमें ना सवाल में रहा है का मीनिंग आया, ना जवाब में रहा का मीनिंग आ रहा। मैंने आपसे आपकी कंडीशन पूछी, आपने मुझे अपनी कंडीशन बताई, आई एम वियरिंग यूनिफॉर्म, मैंने यूनिफॉर्म पहना हुआ है। ठीक है, इसको मज़ीद हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे ING, यहाँ पे अब जेरेंड है और यहाँ पे ये ING पार्टिसिपल है। ठीक है, ओपनिंग द डोर, दरवाज़ा खोलते हुए, शी पिक्ड अप द पैकेज, उसने लिफाफा उठाया, एंड कैरिड इट इनटू द किचन, और उसे बावर्ची खाने में ले गई। शी वेंट लीविंग इट ऑन द टेबल, और उसे मेज़ पर रख दिया। आज के लिए हमारा लेसन इतना ही। आज का सबसे ज़रूरी काम जो आपने आज दुरूद पाक पढ़ लिया, अगर नहीं पढ़ा तो उसे अभी पढ़ लें, और इस लेसन से रिलेटेड मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल का आइकन दबाएं, ताकि जैसे ही लेटेस्ट वीडियो जो है वो आती है आप उससे इंफॉर्मेशन ले सकें, आप उस वीडियो को देख सकें, और इंशाल्लाह ताला हमारा ये जो रिलेशनशिप है ये मज़ीद मजबूत होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। अल्लाह हाफिज़।